हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग नीट 2024 का सॉल्यूशन को देख रहे थे कि नीट 2024 में बॉटनी का जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन को आपको दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, किस चैप्टर से पूछा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उस क्वेश्चन के बारे में जितना कुछ जानना चाहिए उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दे रहे हैं। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 111, जो क्वेश्चन 111 है इसी को देखना है कि क्वेश्चन 111 जो है ये किसका पार्ट है। तो ये 11th क्लास से पूछा गया है और इस 11th में जो मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, इसी मॉर्फोलॉजी का ये क्या है, क्वेश्चन है। तो मॉर्फोलॉजी में देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। बात को समझिए विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर में दिया है। तो देखिए अगर आप फ्लावर को देखिएगा, देखो एक फ्लावर को अगर आप देखें, फ्लावर में 4 होल होता है। देखो इसमें 4 होल होता है और 4 होल में 2 क्या होता है, 2 इसमें नॉन एसेंशियल होता है, नॉन एसेंशियल। और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग एसेंशियल कहते हैं, तो एक नॉन एसेंशियल और दूसरा एसेंशियल, ये 2 बेसिकली होल होता है। 2 हो गया कौन सा, नॉन एसेंशियल, और 2 इसमें नॉन एसेंशियल में पहला जो आता है कैलिक्स होता है जिसके यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग पेटल कहते हैं। दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा इसमें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें जो दूसरा आता है क्रोला आता है, क्रोला। और इस क्रोला के यूनिट को हम लोग पेटल्स कहते हैं। तो देखो बच्चों, तो ये जो आपका कैलिक्स और क्रोला है ये आपका नॉन एसेंशियल पार्ट है। और इसमें एक और नाम है एंड्रोसियम का। देखिए अगर आप एंड्रोसियम को देखो, ये जो एंड्रोसियम है ये एंड्रोसियम बेसिकली ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का। और इसको हम लोग स्टामेन भी कहते हैं, इसको हम लोग स्टामेन कहते हैं। और ये मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, ऑर्गन है। और एक जो और पार्ट इसमें आता है एसेंशियल में, दूसरा पार्ट जिसका नाम है गाइनोसियम। या आखिर किसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, तो गाइनोसियम को कार्पेल कहा जाता है प्यार से, या तो इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं। और ये जो गाइनोसियम है ये बेसिकली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखो बच्चों, तो ये बेसिकली 4 पार्ट हो गया। पहला कैलिक्स हो गया, दूसरा कोरोला हो गया, तीसरा एंडोसियम हो गया, और चौथा गाइनोसियम हुआ, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो देखिए अब जो फ्लावर का टाइप्स होता है किसके बेसिस पे, तो पोजीशन ऑफ कैलिक्स और कोरोला किसके रिस्पेक्ट में, तो ओवरी के रिस्पेक्ट में। तो देखो टाइप्स ऑफ जो फ्लावर है, अगर हम लोग फ्लावर्स का टाइप्स को देखें तो सबसे पहला जो आता है टाइप्स में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हाइपोगाइनस। देखो हाइपोगाइनस होता है। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं, पेरीगाइनस। और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग एपीगाइनस कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह का क्या होता है, फ्लावर्स है। ये फ्लावर का ये टाइप्स हो गया। तो देखिए 1 बाय 1 समझिए कि किसको हम लोग हाइपोगाइनस कहते हैं, और किसको हम लोग एपीगाइनस कहते हैं, और किसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं।
अगर आप हाइपोगाइनस को देखिए कि किसको आखिर हाइपोगाइनस कहते हैं, तो ये जो हाइपोगाइनस है, इस हाइपोगाइनस में पोजीशन ऑफ ओवरी जो है, ये जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ओवरी, ये ओवरी का पोजीशन हमेशा सुपीरियर होता है। ये ओवरी सबसे ऊपर होगा, सुपीरियर होगा, यानी ऊपर होगा। जैसे हम लोग बनाते हैं, ये इस तरह से बनाया, और यहाँ पर ये पेडिसिल्स हो गया, ये पेडिसिल्स, और ये थैलेमस हो गया, और इसी थैलेमस के ऊपर, ये सबसे ऊपर में ये क्या होगा, ये ओवरी होगा। और जो भी इसका अदर पार्ट है, ये सब इसके कहाँ पे होगा, नीचे होगा। जैसे देखिए ये एंडोसियम हुआ, फिर अगर हम लोग देखें तो इसके नीचे ये क्या हो गया, इसके नीचे ये पेटल्स हो गया। और अगर नीचे देखें, और नीचे देखें तो यहाँ पर ये सेपल हो गया। तो देखो ये सेपल, सेपल, ये क्या हो गया, पेटल, और ये क्या हो गया, एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम, और सबसे बीच में जो है, जिसको ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। तो ओवरी का पोजीशन सबसे ऊपर हुआ, तो उसको हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो अब ये जो हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो एग्जाम्पल हम लोग CMP कहते हैं, चीफ मिनिस्टर है ना। तो चीफ मिनिस्टर का मतलब सी से जो है, ये चाइना रोज है, NCERT में नाम दिया हुआ है। M का मतलब ये मस्टर्ड है, और B का मतलब ये ब्रिंजल है, ये ब्रिंजल है, ब्रिंजल है। ये एग्जाम्पल है जिसमें ओवरी कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। अब देखो जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा है, तो हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस। कि किसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं, ये पेरीगाइनस, पेरीगाइनस है ना फ्लावर। कि किस फ्लावर को पेरीगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। तो देखो पेरीगाइनस फ्लावर में बात हम लोग किसका करते हैं, कि पेरीगाइनस फ्लावर में ये जो क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं जो थैलेमस है, ये थैलेमस, ये कैसा होता है, रिम लाइक होता है। थैलेमस क्या होता है, रिम लाइक होता है। और क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं इन रिम, ये जो रिम है, रिम परजेंट, ये क्या होगा, अदर, अदर होल्ड ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो अदर होल्ड है, इसी रिम ऑफ थैलेमस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका जो पोजीशन है ऑलमोस्ट वो कैसा होता है, सिमिलर है। चाहे कैलिक्स का पोजीशन, चाहे पेटल्स का पोजीशन, चाहे एंडोसियम का पोजीशन, चाहे ये लगभग क्या होता है, सेम होता है। यानी हम लोग इस तरह से ये रिम लाइक बनाते हैं, कि इस तरह से रिम हुआ, और यहाँ पर अंदर में ये कार्पेल हुआ, फिर देखो यहीं पे एंडोसियम हुआ, फिर ये इस तरह से ये पेटल्स हो गए, और फिर सबसे लास्ट में ये क्या हो गया, सेपल हो गया। तो इसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरीगाइनस फ्लावर कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल्स है, अगर इसके एग्जाम्पल्स में जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं, PPR कहा जाता है। देखो P से प्लम होता है, देखो P से पिच होता है, जिसको आलू बुखारा कहते हैं। और फिर इससे क्या होता है, रोज होता है। यहाँ पर जो ओवरी होता, फ्लावर होता है, तो ये जो ओवरी का जो पोजीशन है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। किसके किसके रिस्पेक्ट में, कैलिक्स के रिस्पेक्ट में, कोरोडा के रिस्पेक्ट में, और एंडोसियम के रिस्पेक्ट में। ये लगभग एक ही लाइन में ये क्या होता है, मौजूद होता है। तो इसको हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखना है, PPR NCERT के हिसाब से। और एक जो आता है, तो देखिए ये जो आप फिगर अपना देखेंगे, देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ फिगर, ये क्वेश्चन में जो फिगर है, तो देखो यहाँ पर क्या, ये रिम है, ये बेसिकली क्या हो गया, रिम हो गया। ये भी क्या है, रिम है। इसी रिम क्या है, रिम ऑफ थैलस है। ये थैलस का, ये जो थैलेमस का क्या हो गया, रिम हो गया।
इसी रिम में ये आपका क्या है, ये सेपल है। देखो ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया, और है ना ये अंदर में ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। ये जो दोनों फिगर ए और बी है, ये दोनों फिगर किसका है, या तो प्लम का हो सकता है, या तो पिच का हो सकता है, या तो रोज का हो सकता है। तो दोनों किसका एग्जाम्पल है, दोनों पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, वाला ऑप्शन क्या है कि एपिगानस हाइपोगानस, ये गलत बात है। एपिगानस और हाइपोगानस नहीं होता, हाइपोगानस और एपिगानस ये भी गलत है। तो ये क्या होगा, तो कहता पेरीगाइनस एंड एपिगानस, ये भी गलत है। दोनों क्या होता है, दोनों पेरीगाइनस होता है। तो एक आपके पास बच गया, कौन सा, एपिगाइनस को समझना है कि आखिर किसको हम लोग एपिगाइनस कहते हैं। देखो एपिगाइनस को भी थोड़ा सा समझिए कि किसको हम लोग एपिगाइनस कहेंगे। कि देखिए एपी एपी एपिगाइनस के आखिर किसको हम लोग एपिगाइनस कहते हैं। ये जो एपिगाइनस है, तो यहाँ पर बेसिकली समझिए बात, एपिगाइनस में क्या होगा, ये जो है ना, ये जो थैलेमस है, ये कंप्लीटली क्या करता है, ओवरी को कवर कर लेता है। देखो ये थैलेमस क्या किया, ये जो थैलेमस है, थैलेमस कवर्ड, किसको कवर्ड कर लिया, ये कवर्ड ओवरी, ये ओवरी को पूरी तरह से क्या करता है, कवर करता है। देखो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया, और फिर यहाँ से ये इस तरह से कार्पेल हो गया। देखो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, और ये स्टाइल है, स्टाइल है, और अंदर में ये क्या हो गया, ओवरी हो गया। अब इसी में अदर अदर कंपोनेंट क्या होगा, जुड़ा होगा। जैसे देखिए ये पेटल्स इसमें जुड़ गया, इसमें ये पेटल जुड़ गया। फिर अगर इसमें देखें तो ये इसमें क्या जुड़ गया, ये इसमें स्टामेन जुड़ गया। फिर अगर इसका देखें तो सबसे लास्ट में ये क्या हो गया, ये सेपल हो गया। देख रहे हो, तो ओवरी कंप्लीटली क्या हो गया, अंदर में पैक्ट हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। अगर हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल्स को देखा जाए कि भाई कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल्स है, तो इसके एग्जाम्पल्स में जो सबसे पहला नाम आता है, वो नाम किसका आता है, तो दो फेमस इसमें जो एनसीईआरटी में नाम मौजूद है, वो नाम किसका है, तो हम लोग कहते हैं गुआवा, जो अमरूद है। दूसरा जो आता है ककम्बर आता है, और तीसरा जो आता है वो सनफ्लावर आता है। देखो सनफ्लावर, तो सब लोग जानते हैं इसको सूरजमुखी कहते हैं। जिधर जिधर सनलाइट जाता है उधर उधर ये फ्लावर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो जो सनफ्लावर है, यहाँ पर बेसिकली दो तरह का फ्लावर है ना। सनफ्लावर को अगर देखो तो इस तरह से सनफ्लावर होता है, और इसमें दो चीज होता है। एक इस तरह से होता है जो बाहर में होता है, जिसको हम लोग रे फ्लोरेट कहते हैं, रे फ्लोरेट कहा जाता है, रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट एग्जाम्पल है किसका, हाइपो हाइपोगाइनस का। याद रखना, जो रे फ्लोरेट है वही हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है। लेकिन इसी में देखिए दूसरा फ्लावर भी होता है ऊपर में, ये इस तरह से ऊपर में भी फ्लावर है, जिसको हम लोग डिस्क फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं सबको, बीच में होता है जिसको हम लोग डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। तो डिस्क फ्लोरेट है, ये एग्जाम्पल किसका है, हाइपोगाइनस का नहीं है, सिर्फ रे फ्लोरेट। तो सनफ्लावर में एकदम ध्यान से, रे फ्लोरेट ही सिर्फ क्या होता है, हाइपोगाइनस। तो देखिए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए, ये भी 11th क्लास से ये पूछा गया बॉटनी का, और ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर है, उसी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो पार्ट पढ़ना होता है चैप्टर का, एक पूरा पूरा ग्रोथ को पढ़ना होता है, और दूसरा पार्ट डेवलपमेंट को पढ़ना होता है। तो प्लांट का डेवलपमेंट के लिए कोई केमिकल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल करता है उसको हम लोग पीजीआरस कहते हैं। तो देखो एक वर्ड पढ़ना होता है पीजीआरस, पीजीआरस का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको हम लोग प्लांट ग्रोथ
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसी को हम लोग पीजीआर कहते हैं, या इसी पीजीआर को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। ये प्लांट हार्मोन है। तो ये जो प्लांट हार्मोन है इसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहला नाम ऑक्जीन का आता है। देखो दूसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग जिब्रेलिन कहते हैं, ये जिब्रेलिन का नाम आता है। तीसरा जो इसमें नाम आता है जिसको हम लोग साइटोकाइनिन कहते हैं, तो साइटोकाइनिन आता है। चौथा जो इसमें नाम आता है ये इथिलीन का आता है। और पांचवा जो नाम आता है जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं, जिसको प्यार से ABA हार्मोन्स कहा जाता है। ABA हार्मोन कहते हैं। ये टोटल 5 पीजीआरस होता है प्लांट में। इस पांचों में से आपको पूछा किसके बारे में है, इस पांचों में से आपको पूछा है किसके बारे में, ऑक्जीन के बारे में। कि ऑक्जीन यूज्ड बाय, कौन यूज करता है, गार्डनर। ध्यान से देखना, किसको हम लोग गार्डनर्स कहते हैं, जो गार्डन का देखभाल करता है, जो बागीचा जिसमें फूल होता है, जिसमें फल होता है, तो गार्डन कहलाता है। तो उस गार्डन को माली को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डनर कहते हैं प्रिपेयर्ड, ये बनाता है किसको, वीड फ्री। वीड का मतलब क्या होता है, ये खरपतवार इसको कहते हैं। देखो खरपतवार, खरपतवार यानी अनवांटेड जो प्लांट होता है, इसी अनवांटेड प्लांट को क्या बोलते हैं, वीड कहते हैं। तो अनवांटेड प्लांट जो है तो कहता है वीड फ्री, यानी अनवांटेड प्लांट फ्री किसका बनाना, लॉन का निर्माण करना है। यानी जहाँ पे गार्डन है, जहाँ पर पेड़ पौधा है, जहाँ पर वो जमीन है, उस जमीन को वीड फ्री बनाना है, उसमें वीड्स को नहीं रखना है। तो कहता है कि बट क्या कहता है, नो डैमेज, ये डैमेज नहीं करता है किसको, इज कॉजेज बाय, है ना, कॉज टू ग्रास एज ऑक्जीन, है ना। ये ऑक्जीन ग्रास को क्या नहीं करता है, डैमेज नहीं करता है, सिर्फ वीड्स को हटाता है। बात को समझिए कि क्या इसमें कह रहा है कि सपोज एक क्रॉप फील्ड है जहाँ पर ये सब पौधा है, ये सब पौधा है, और सपोज ये धान का पौधा है। किसका पौधा है, धान का पौधा है। तो ये जो धान है यानी राइस है, ये राइस फील्ड है। ये जो राइस फील्ड है, इस राइस फील्ड, तो राइस क्या है, मोनोकोट है। ये कौन सा प्लांट है, ये मोनोकोट प्लांट है। राइस जो है मोनोकोट प्लांट है। और इसी राइस में बीच बीच में ये क्या आ गया, ये सब बीच बीच में ये सब वीड्स आ गया। राइस का खेत है और इसमें क्या आ गया, वीड्स आ गया। और वीड्स क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं डाइकोट होगा। मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन प्लांट होता है। क्लियर है। जब ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर स्प्रे करेंगे, ऑक्सीजन को जब हम लोग यहाँ पर देंगे, तो देखो ऑक्सीजन में, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दो तरह का है। तो जो एक हम लोग नेचुरल कहते हैं, नेचुरल आता है, और नेचुरल का नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। एक होता है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और दूसरा सिंथेटिक आता है, और इस सिंथेटिक का नाम है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसका नाम है 2,4-D। 2,4-D का मतलब 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, 2,4 डाइक्लोरो क्या बोला जाता है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग 2,4-D, और इसी 2,4-D का क्या होता है, यूज्ड होता है किसके रूप में, तो याद रखना इसको हम लोग वीडी साइड्स के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बहुत कॉमन वीडिसाइड्स का नाम क्या है, 2,4-D है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। जब यहाँ पर 2,4-D को क्या करेंगे हम लोग, स्प्रे करेंगे, यहाँ पर 2,4-D का क्या होगा, सपोज ये सब 2,4-D डाला,
देखो 24D को यहाँ पे क्या किए, स्प्रे किए। जब 24D का यहाँ पर स्प्रे होगा तो ये डाइकोट क्या करता है, प्लांट ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ये ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एक्युमुलेट करेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब ऑक्सीजन जमा होगा तो कहता है कि इसका जो लीफ है, देखो ये जो इसमें लीफ है ना, ये क्या होगा, ये स्प्रे करेंगे तो ये एक्युमुलेट करेगा। कहाँ पे एक्युमुलेट्स होंगे, तो एक्युमुलेट्स करेगा, जिससे क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। और रैपिड ग्रोथ के साथ साथ ये क्या होगा, सेनेसेंस भी होगा। सेनेसेंस, इसको हम लोग सेनेसेंस कहते हैं, यानी एजिंग, बुढ़ापा होगा। बुढ़ापा होने का मतलब इसका लीफ क्या होगा, लीफ फॉल डाउन होगा, फॉल डाउन। और इस लीफ फॉल डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ का झरने को एब्सीजन कहते हैं। तो इसमें एब्सीजन हो जाएगा। समझ रहे बात, क्लियर है पॉइंट। क्या बताया कि मोनोकोट भी पौधा है, डाइकोट भी पौधा है, लेकिन ये मोनोकोट को इफेक्ट नहीं करता है, धान को इफेक्ट नहीं करता है, गेहूं को इफेक्ट नहीं करता है, मेज को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन डाइकोट अगर विड्स है तो उसको ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, तो सेंसिटिव ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा उसके अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। जब उसके अंदर ज़्यादा एक्युमुलेट होगा तो उसमें ग्रोथ रैपिड होगा। इसके साथ साथ इथिलीन एक हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन कराता है, और इथिलीन फिर इसका सेनेसेंस कराता है, पत्ता झड़ जाता है और डाइकोट का सेवा समाप्त हो जाता है। तो ये जो लॉन है, ये जो खेत है, वो खेत क्या हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं वीड्स फ्री हो जाता है। तो इससे जो खेत बनेगा तो वहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ कौन सा होगा, तो देखो सिर्फ धान होगा, इसमें धान होगा, लेकिन अब ये इसमें वीड्स नहीं होगा। देखो ये सिर्फ धान है, देखो ये क्या हो गया, वीड फ्री, वीड्स फ्री, ये क्या बन गया, लॉन बन गया, खेत बन गया। समझ रहे हो बात। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या है ध्यान से समझिए। अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो क्या कहता है, वो ऑक्सीजन डैमेज करता है, चेंज करता है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो तो पहला यहाँ पर दिया है कि प्रमोट किसको, एपिकल डोमिनेंस, क्या करता है, ये प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। सही बात है। ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है। मान ले कि हम लोग कोई पौधा बनाया, देखिए इस तरह से ये पौधा बनाया, ये पेड़ बनाया, और ये सब नोड है, ये सब नोड है जहाँ पर लीफ होगा, ये सब नोड है, और ये इसका एपिकल क्या हो गया, ये एपिकल बड हो गया। तो जब ऑक्सीजन आता है तो इसका रैपिड क्या होता है, ये रैपिड इसका ग्रोथ होता है। तो ऑप्शन जो है क्या है, देखो इसमें क्या कहा, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। तो इससे एपिकल डोमिनेंस से क्या होगा, एपिकल डोमिनेंस से ये हाइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाइट इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइट को इंक्रीज कराने के लिए है ना, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो प्लांट जितना लंबा है तो यानी उस प्लांट में उसका एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बड में उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा। कितना पॉइंट, ये करेक्ट आपका है, क्लियर है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, तो देखो ये प्रमोट्स, इसको प्रमोट्स करता है, एब्सीजन को बताया। एब्सीजन का मतलब होता है झरना, कि पौधा में ये पेड़ है, पेड़ में ये सब क्या है, पत्ता है, तो ये पत्ता क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं झड़ जाता है। ऑटम का सीजन आता है ना, ऑटम का सीजन में क्या होता है, सारा पत्ता झड़ जाता है। तो कहता है प्रमोट एब्सीजन कब, तो कहता है मैच्योर लीव्स। अगर ये लीव्स क्या हो जाए, ये जो लीव्स है, ये लीव्स जो अगर मैच्योर है, लीव्स क्या है, अगर मैच्योर है तब जाकर ये क्या होगा, एब्सीजन होगा। यहाँ पर क्या हो गया, लीफ का एब्सीजन हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर एब्सीजन, यानी लीफ जो है ये झड़ गया। समझ रहे हो बात, लीफ क्या हो गया, झड़ गया। जब क्या होगा, मैच्योर। लेकिन एंटी एब्सीजन होता है, एक वर्ड है कौन सा,
देखो एंटी ऑक्सीजन, क्या वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? एक वर्ड आता है जिसको हम लोग एंटी ऑक्सीजन, देखो एंटी ऑक्सीजन, कब एंटी ऑक्सीजन होता है? एंटी ऑक्सीजन का मतलब झरने से रोकना, पत्ता को गिरने से रोकना। अगर ये पौधा है और ये पौधा भी क्या है, तो देखो ये लीफ है, और अगर लीफ इमेच्योर है, लीफ क्या है? इमेच्योर है, यानी अभी ये लीफ परिपक्व नहीं हुआ है, अभी नया नया लीफ बना ही है, तो यही ऑक्सीजन है जो इस लीफ को झड़ने से क्या करता है? रोकता है। तो ऑक्सीजन का डुअल रोल हो गया, ऑक्सीजन को भी प्रमोट करेगा जब मैच्योर होगा, और ऑक्सीजन को एंटी ऑक्सीजन होगा यानी झड़ने से रोकेगा जब ये क्या होगा? इमेच्योर होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो इसमें है, हम लोग बात किसका करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में ये क्लियर है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि डज नॉट अफेक्ट किसको? मैच्योर मोनोकोटिलेडन। देखो मोनोकोटिलेडनस प्लांट को ये अफेक्ट नहीं करता है, ये है ना, ये डज नॉट अफेक्ट। फिर लिखा है कि कैन हेल्प किसमें? तो हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन इन ग्रास टू प्रोड्यूस ग्रोथ। क्लियर? ये ग्रोथ के लिए ये सेल डिवीजन को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो कहता है डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट, ऐसा बात नहीं है, उसको भी ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। समझ रहे? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 3 इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो हम लोग के सामने है वो कौन सा है? तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 113 जो है ना, ये आपका किससे है? तो हम लोग कहते हैं क्लास 12 का है, और क्लास 12 का जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसी जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कहता पिंक फ्लावर, कौन सा फ्लावर? पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो स्नैपड्रैगन को हम लोग याद रखना क्या बोलते हैं? एंटीराइनम मजूसा कहते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ वर्ड एंटीराइनम, एंटीराइनम स्पीसीज कहते हैं। तो कहते हैं आज क्रॉस विथ रेड फ्लावर, कौन से फ्लावर? रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन। तो व्हाट फिनोटाइप? एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब देखो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किसको? फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। आर एक्सपेक्टेड द प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेनी कहते हैं। तो देखो, तो देखिए इसको पहले हम लोग करके देखते हैं कि एक पिंक कलर का क्या है? फ्लावर है। मान लें कि ये पिंक कलर का है, देखो पिंक है, क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? पिंक को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? तो रेड फ्लावर के साथ। पिंक को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? ये पिंक है, क्रॉस हो रहा है किसके साथ? ये रेड के साथ। जो पिंक होता है इसमें बेसिकली क्या होता है? जो पिंक होगा तो पिंक में ये क्या होता है? कैपिटल ये स्मॉल आर, और रेड में क्या होगा? कैपिटल आर होगा। ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स में, यहाँ पे पढ़ना होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो इसमें कोई ना डोमिनेंट रहता है ना कोई रेसेसिव रहता है, तो उसको इनकम्प्लीट कहते हैं। इसका जो गैमेट बनेगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, इससे जो गैमेट बनेगा सिर्फ कैपिटल आर बनेगा। अब अगर ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल आर, और ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए कैपिटल आर तो क्या होगा? ये रेड होगा, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ तो फिर ये क्या बन जाएगा? पिंक बनेगा। अगर इस तरह से होता स्मॉल आर तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाइट कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट कलर का इसमें क्या होता? वाइट कलर फ्लावर होता। लेकिन इसमें फ्लावर कौन कौन सा है? रेड को क्रॉस करा है किसको? पिंक के साथ। तो कौन कौन सा फ्लावर मिलेगा? एक रेड मिलेगा, दूसरा पिंक मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से,
तो फिनोटाइप क्या क्या एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है, तो कहते हैं ओनली रेड फ्लावर, ओनली कौन सा, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर, ये बात क्या है, गलत है। तो कहता है रेड फ्लावर एज वेल एज कौन सा फ्लावर, तो पिंक फ्लावर, तो रेड भी मिलेगा और पिंक भी मिलेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओनली पिंक, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। रेड पिंक एज वेल एज वाइट, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। समझ रहे हो, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये डेविएशन है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन, किसका, तो हम लोग कहते हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई के क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया एनसीईआरटी में मेंशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, जब पूरा फंजाई का इंट्रोडक्शन को देखते हैं, वहाँ के बाद जो फंजाई का क्लासिफिकेशन होता है, तो फंजाई का अगर क्लासिफिकेशन को देखें, फंजाई में सबसे पहला फाइकोमाइसिटेज, देखो फाइकोमाइसिटेज, दूसरा जो आता है एस्कोमाइसिटेज, एस्कोमाइसिटेज, दूसरा जो आता है बेसिडियोमाइसिटीज आता है, और तीसरा जो आता है चौथा, जिसको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। ये अलग अलग 4 क्लास है मेनली जो एनसीईआरटी में मेंशन है फंजाई का। तो कहता है कि जो क्लासिफिकेशन करते फंजाई का, उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है, तो पहला दिया मॉर्फोलॉजी ऑफ किसका, माइसिलियम का। तो माइसिलियम किसको कहते हैं, तो देखो बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंजाई को हम लोग माइसिलियम कहते हैं, है ना, या हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ, देखो नेटवर्क, किसका नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये जो हाइफी है बॉडी ऑफ फंजाई है, उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं, इसके नेटवर्क को। तो कहता है इसका मॉर्फोलॉजी, बात ये बिल्कुल क्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये सही बात है, इसके वजह से होता है। देखिए दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है, तो कहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो याद रखना जो फंजाई का क्लासिफिकेशन जो 4 क्लास में है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें नहीं आता है, तो ये बात क्या है, तो गलत है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो कहता मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, देखिए अलग अलग तरह का जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, रिप्रोडक्शन, और 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा, तो स्पोर्स बेसिकली है ना, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, स्पोर से। ये 2 तरह का, एक असेक्सुअल स्पोर्स, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं, एक सेक्सुअल स्पोर्स और दूसरा असेक्सुअल स्पोर्स। ये स्पोर्स है यानी मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, ये भी एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। और देखो फ्रूटिंग बॉडी, है ना, ये जो स्पोर्स बनता है, जैसे देखो कौन सा बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी, तो फ्रूटिंग बॉडी बेसिकली क्या है, ये जो स्पोर्स है ना, इसी स्पोर्स के किसको बोलते हैं, ये जो स्पोर्स है, इसी स्पोर्स के अरेंजमेंट को, जो स्पोर्स के अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। आप देख सकते हो फ्रूटिंग बॉडी को अगर देखना हो, देखो फ्रूटिंग बॉडी को अगर हम लोग देखें कि किस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी होता है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, तो देखो अगर सबसे फेमस है किसका, सबसे फेमस जो इसमें फ्रूटिंग बॉडी आता है पेनिसिलियम का। देखो पेनिसिलियम सब लोग नाम सुना है, पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनाइडिया होता है, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, इस तरह से हाइफा होता है, इसमें ब्रांचिंग होता है, फिर इसमें सब ब्रांचिंग होता है, और इसी सब ब्रांचिंग में आप सब ब्रांचिंग के ऊपर ये सब इस तरह से क्या होता है, स्पोर्स होता है। ये बेसिकली क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गया।
ये कौन सा बॉडी हो गया? फ्रूटिंग, कोनाइडिया है, कोनाइडिया है। एक और फ्रूटिंग बॉडी फेमस है, अगर हम लोग किसका बात करें, देखो एस्कोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज में ये एस्कस का क्या होता है, देखो ये एस्कस का फॉर्मेशन होता है। और देखिए किस तरह से, मान ली कि हाइफा है और इसी हाइफा में देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इसी हाइफा में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग एस्कस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्कस। और इसी एस्कस के अंदर ये क्या होता है? स्पोर्स होता है। देखो इस तरह से इसी के अंदर स्पोर्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्को स्पोर्स कहते हैं। तो ये सब बेसिकली क्या हो गया? फ्रूटिंग बॉडी हो गया, है ना। तो अलग अलग क्लास ऑफ फंजाई में एस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी अलग होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी अलग होगा, और फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा? अलग होगा। तो फ्रूटिंग बॉडी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? फंजाई। तो देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, तो ये भी क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी भी ये आपका क्या है? तो ये भी देखो ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन दूसरा जो है ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट हम लोग कहानी आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 115, देखो जो क्वेश्चन नंबर 115 है ये बेसिकली किससे आया है? तो देखो ये जो 115 है कहता है कि लैक्टोज, देखिए लैक्टोज प्रेजेंट कहाँ पर? इन द ग्रोथ मीडियम। कौन सा मीडियम? ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को इस तरह से ये मीडियम होता है, देखिए ये मीडियम है, ये पेट्री, देखो इसको पेट्री प्लेट कहते हैं या पेट्री डिश कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट क्या है? ये न्यूट्रिएंट मीडिया है। और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में आपने क्या करा? ये बैक्टीरिया को, सपोज ये इकोलाई बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया है जो इस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि लैक्टो, और यहाँ पर क्या मौजूद है? देखिए यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि इस मीडिया में ये सब क्या मौजूद है? देखो ये सब लैक्टोज मौजूद है ना। ये क्या है? लैक्टोज। सब लोग जानते हो कि लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोज को डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। जो लैक्टोज है इसको डाइसैकेराइड्स कहते हैं। तो लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क शुगर कहा जाता है। और लैक्टोज जो है ये बेसिकली ग्लूकोज और प्लस क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। दोनों को मिलकर हम लोग लैक्टोज कहते हैं। क्लियर है? तो न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। तो कहता है ट्रांसपोर्टेड टू सेल बाय एक्शन ऑफ, यानी देखिए ये क्या है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है ना। ये सपोज इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है। और बाहर में ये सब क्या है? बाहर में ये सब लैक्टोज है। ये क्या है?